सुनो इधर, जो तुम मिस्टेक करते हो ब्रैकेट सोल्व करने को मैंने तुम्हें बोला लास्ट क्लास के असाइनमेंट में, जो होमवर्क मैंने दिया था, जैसे ही ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब तुम्हें इतना नहीं पता कि ब्रैकेट कैसे सोल्व करते हैं, कोई सेम नंबर ला रहा है, कोई एलसीएम सेम कर रहा है। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बस इतना काम करना होता है। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो x इक्वल -7/2 इंटू x इक्वल 3/2 प्लस x इक्वल -7/2 इंटू दिस, पहला स्टेप ये होगा। अब बेस सेम है, यहाँ कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, बेस सेम है, तो पावर का क्या करूँ मैं, ऐड होंगे, तो x टू पावर -7/2 प्लस 3/2। अब एलसीएम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ बताओ बेस सेम है, तो क्या करूँ मैं, जल्दी बोलो, -7/2 और -5/2। अब इसको सोल्व करो, -7/2 प्लस 3/2 क्या होगा, -4/2, -4/2 क्या होता है, -2। एलसीएम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्लस यहाँ बताओ 7 और 5 कितना होगा, 12, -12/2 कितना होगा, -6। फिर अगर यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है, राइट। और ज्यादा करना चाहते हो तो 1/, माइनस साइन है तो 1/, हो जाएगा 1/x² ऊपर नहीं आएगा, यहाँ आएगा, साथ साथ आएगा 1/x⁶। तो वानी बस ऐसे से करती रहती है, ना देखती है, ना सुनती है, ना समझती है। टीचर से कुछ नहीं छिपता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। खाली ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी तो क्लास में होना चाहिए ना। x⁵ 5/2 और यहाँ पर 1/x³ है और 1/x² है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एलसीएम सेम बना रहे हैं। एलसीएम सेम क्यों बनाएंगे हम, सीधा मल्टीप्लाई करो ना, इसको ब्रैकेट सोल्व करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x इक्वल 5/2 और नीचे क्या आएगा, x³। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x इक्वल 5/2 और नीचे क्या होगा, x²। अब बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, तो नीचे की पावर ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस, प्लस या माइनस, तो 5/2 -3 और यहाँ पर क्या करोगे, 5/2 -2। अब एलसीएम लो, 5/2 -3 कितना होगा, बताओ मुझे, 5/2 -3 कितना होगा, 5 - 6 -1 -1/2। ये एलसीएम तो आना चाहिए तुम्हें, 9th में आ गए हो तुम। और यहाँ बताओ कितना होगा, 5/2 -1/2 ये +1/2। अब इसको नीचे ले जाओ अगर ले जाना है तो, नहीं तो यहाँ आप छोड़ सकते हो, ये आंसर है आपका, समझ आया। अगर कोई बच्चा नीचे ले जाता है तो क्या करेगा, x + 1/2 को हम कुछ और भी बोलते हैं, √x। तो 1/, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, इसको हम √x भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, √x, पावर 1/2 मतलब रूट, समझ आया। तो ये कैलकुलेशन करनी, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, ब्रैकेट सोल्व करना, सिंपलीफाई करना। सर मैं ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर -3 + x की पावर -2 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ऊपर ले जाकर ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। हाँ, यस बच्चों, ब्रैकेट सोल्व करो। ब्रैकेट सोल्व करना तुम्हें आना चाहिए। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको पहले 2x को लिखो, 2x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x के साथ आप ब्रैकेट लगाओ, x² -7x + 4। अब +3 उठा लो, 3 के साथ आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ, x² -7x + 4। एक बार 2x के साथ और एक बार 3 के साथ। अब फिर ब्रैकेट सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू x², 1/1 कर लो अगर नहीं आता तो। 2 × 7 कितना होगा, x इंटू x प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8x। अब यहाँ ब्रैकेट सोल्व करो, -21x प्लस 12। अब बताओ यहाँ पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, 2 + 1 कितना होगा, 3 -14x² प्लस 8x प्लस 3x² -21x प्लस 12। लाइट टर्म को सोल्व करो, 2x³ कहीं भी नहीं है ना। अब बताओ -14x² और प्लस 3x² कितना हो जाएगा, -11x²। कितना होगा ये, अब इसका बताओ 8x और -21x
माइनस plus 13x प्लस Plus 12 ये आप आंसर आ गया। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर आप ब्रैकेट सोल्व करो, सिंपल ब्रैकेट सोल्व करो। क्या करोगे पहला स्टेप बताओ? So 2x square 2x square minus into 3 x equal minus 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ? 5x 5x One into plus x equal minus 3/2 प्लस 2 into x raised to power minus 3/2। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या Power करेंगे? का बेस में तो पावर Power प्लस होंगी। 2 minus 3/2 कितना हो गया? 2 minus 3/2। 1 minus 1/2 यहाँ पर क्या करोगे? बेस में तो पावर प्लस 1 minus 3/2। समझ आया? अब और सोल्व करो, बताओ अब इस 2 minus 3/2 कितना होगा? 1/2 तो x raised to power यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ बताओ मुझे 1 minus 3/2 माइनस 1/2 और इसको ऐसे छोड़ दो। आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा आंसर है। समझ आया? अपूर्ण करना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट सोल्व करना आना चाहिए। So ये जल्दी नोट करो इसको। और कोई डाउट है? देखो एक्सरसाइज 7.1 बोलो नहीं बच्चों। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। AB इज अ लाइन सेगमेंट, पहले से ही बच्चों बोर्ड पर देखेंगे। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है बच्चों। बताओ मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? AB so इज इक्वल टू PB। मिड पॉइंट का मतलब AB इज इक्वल टू PB। समझा करो पहले, ट्रायंगल का चैप्टर है, सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। D and E are the points on the same side of AB। तो D और E पॉइंट्स जो हैं सेम साइड पर हैं। D and E are the points on the same side। Join this। PD को ज्वाइन करो, DE को ज्वाइन करो, राइट। एंगल BAD, एंगल BAD बच्चों की एंगल BAD की बात हो रही है। BAD इसका मतलब है ये लाइन ऐसे जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ABE। अगर एंगल ABE की बात हो रही है तो ज्वाइन ये ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ? Yes. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BAD को मैं बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ मैं 2। तो इम्प्लाइज आपको क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने समझने को बोला है। टेप का तो रजिस्टर में बुक में है ना सॉल्यूशन। अगर टेप नहीं है तो यहाँ भी है। अब बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है? एंड एंगल EPH, एंगल EPA बच्चों ये गिवन है आपको। एंगल EPA यानी ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPB को 4 कर देते हैं, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ऐसे काम किया करो आप। समझ आया? राइट। तो ऐसे इसकी नंबरिंग किया करो 1 और 2 1 2 3 4 करके। बुक में कहीं भी ऐसा नहीं है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। पहले तुम्हें पता है ना 1 2 3 4 करके। और अगर तुम टेस्ट में 1 2 3 4 नहीं करते हो, इस तरह से करते हो, तो वो तुम्हारी हेडेक है। मुझे ये चीज पसंद है 1 2 3 4 से। जो मैं पढ़ाता हूँ मुझे वैसे ही चाहिए रिजल्ट। बात समझ आ रही है? अब बच्चों मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल DAP। देखो बच्चों DAP कहाँ पर है? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ट्राइंगल EBP DAP देखो कहाँ है? DAP ये वाली ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? EBP ये वाली ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है? AD इज इक्वल टू BE। AD इज इक्वल टू BE। तो पहले समझ लो आप सभी कि कैसे होगा ये। ध्यान से देखो आप, इन दो ट्राइंगल्स तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, उनको यहाँ से उठा लिया करो, उठाकर अलग बनाया करो। समझ आया? DAP उठा लो, DAP को उसी स्टाइल से उठाया करो। DAP यहाँ एंगल कौन सा लिखा हुआ है? 3 और यहाँ 1। अब EBP को उठा लो यहाँ से, तो EBP को उठा लो बच्चों। EPB और ये एंगल कौन सा है? 4। समझ आया? और ये एंगल कौन सा है? 2। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों।
बताओ कैसे करेंगे हम, जल्दी बताओ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे आप? बोलो बोलो। वेरी सिंपल बच्चों, देखो ना इधर AP, इधर देखो आप मैंने AD क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? AP होगा ना बच्चों। इधर सुनो आप, AP इज इक्वल टू PB, ध्यान से देखो आप, ये साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, राइट? तो सॉल्यूशन में देखो आप, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 4 के। गिवन है सब कुछ, तो गिवन है। AP इज इक्वल टू PB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है बच्चों? ESA। देयरफॉर क्राइटेरियन कौन सा आ रहा है? ESA क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPE, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आया? और सर AD डायग्राम से तुम्हें पता चल रहा है बच्चों। बताओ, अगर AP PB के इक्वल है तो ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बच्चों। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 की, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब बताओ इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है बच्चों? ये वाली AD बच गई, और उधर से कौन सी साइड आएगी? BE। बस आपको इक्वल कर देना था, बाय सिटी करके आप ये लिख दिया करो, सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख दो, इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BE बाय CPCD। समझ आया? CPCD का मीनिंग बताओ। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, तो AD इज इक्वल टू BE। 7th हो गया, जल्दी नोट करो इसको।